जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कंबाइंड मीन है। सर मतलब क्या होगा कंबाइंड मीन? जैसे अगर डाटा तुम्हें एक से ज्यादा दी हुई हो, अभी तक क्या होता है डाटा एक ही देते थे हम, उसमें मीन निकाल लेते थे अलग अलग मेथड से। तो पर अब डाटा क्या होता है, डाटा अगर एक से ज्यादा दी हुई हो तो उन सब के अपने इंडिविजुअल मीन भी आता है। तो उस मीन और जो दो से ज्यादा डाटा है या एक से ज्यादा डाटा है, उन सब को जब हमने मीन निकाला तो उसका कंबाइंड मीन, मतलब मैं बोलूं कि बहुत सारी डाटा दे दी मैंने तुम्हें, जैसे किसी कंपनी में बहुत सारी डाटा दे रखी होती थी, हर किसी की इंडिविजुअल मीन आप निकालते हो, मतलब पता रहता है। पर अगर कोई पूछे जैसे एक कंबाइंड मीन बताओ, मुझे मतलब नहीं है इंडिविजुअल से, मुझे पूरे का एक ओवरऑल बताओ मीन क्या होगा, मतलब कंबाइंड मीन पूछ जाता है वो आपसे। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल मीन, मान लो मैं बोला था दो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 नाम दे दिया मैंने, ठीक है, तो वो क्या होगा n1 फिर मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2, बस इतना सा और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है ये, इतना सा है। फिर सर अगर मीन निकालना मुझे दो डाटा था, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 1 2 लिख दिया है, वो जरूरी नहीं यहाँ पे ए भी कुछ भी आप लिखोगे तो बस वहीं पर नंबर आएगा। इसका मतलब ये बताने, इसका मतलब सिर्फ इतना सा कि मीन 1 2 का मतलब ये मीन 1 और मीन 2 n1, मतलब जो ऑब्जर्वेशन होगा उससे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है उसमें, इसी तरह दूसरे का, और नीचे उस ऑब्जर्वेशन से टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। बस बोलो समझ में आता है? ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर हम पढ़ते हैं 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, मैं यहाँ पे ब्रीफ में ले देता हूँ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बोला फाइंड आउट द कंबाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, सीरीज एक्स और सीरीज वाई दिया हुआ है आपके पास, सीरीज एक्स दिया हुआ है और सीरीज वाई दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन उसने बताया आपको, एक्स्ट्रा इतना बताया उसने आपको 12 और 20, ये 12 है ये 20 है। और क्या बताया उसने आपको? नंबर ऑफ आइटम बता दिया उसने आपको, कितना है 80 और 60, 80 और 60। नंबर ऑफ आइटम्स उसने 12 20 80 और 60 दे दिया। उसने आपसे कंबाइंड मीन पूछा, मतलब मीन ऑफ एक्स वाई पूछा आपसे, तो क्या होगा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2, या फिर इसका मैं बोलता हूँ तो मैं y बोल देता हूँ, y मीन, इसको x मीन बोले दिया मैंने, अपॉन में n1 प्लस n2, वो कुछ भी बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उसने मीन बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा नंबर ऑफ 80 इंटू में 12 प्लस 60 इंटू में 20 अपॉन में 80 प्लस 60। तो बताओ तो बताओ क्या होगा, मैं भी बता रहा हूँ। पहले ऐसे करते हैं, 12 8 96 960 2 6 12 1200 अपॉन में 140, 2160 डिवाइडेड बाय 2160 डिवाइडेड बाय 140, 15.42, यस 15.42 राउंड अप कर दिया इन्होंने, तो 15.43 बोला, ठीक है। ये बात समझ में आती है मीन ऑफ, ठीक है। इसे नोट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, तो पॉज करो नोट करो। हाँ जी, तो एग्जांपल नंबर 18 पढ़ते हैं। 18 क्या बोला हुआ है? एग्जांपल नंबर 18 रीड कर ले एक बार, पॉज करके रीड कर लेना एक बार, फिर दोबारा मेरे साथ रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन बोला हुआ है द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 60 kg। जो मीन वेट दिया हुआ है टोटल 150 स्टूडेंट का, जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कंबाइन है उसमें, उसका इतना 60 है। द मीन वेट ऑफ बॉय स्टूडेंट इज 70 kg, मीन वेट जितना बॉय जितना 70 है, एंड दैट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज 55 kg, और गर्ल का जितना 55 kg मीन है, ठीक है, एवरेज इतना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, भैया नंबर ऑफ बॉयज बताओ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ, मतलब उसने आपको कंबाइंड पहले दे दिया था, 150 स्टूडेंट है, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर
और उनका कंबाइंड मेन भी दे दिया आपको, फिर सबको जोड़ने के बाद कंबाइंड एवरेज दे दिया, फिर इंडिविजुअल एवरेज भी दे दिया उन्होंने। आपसे पूछा कि स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, समझने में फटाफट लिख लेते हैं। मेरे पास बॉयज है और गर्ल्स था, ठीक है, और कंबाइंड होता है। हाँ जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना, ये तो पूछा ही है आपसे, ये भी पूछा है, पर दोनों दे दिया उसने आपको। टोटल कितना 150 है, क्वेश्चन में दे दिया आपको। मीन ध्यान से, बॉयज का मीन कितना दिया हुआ 70 और गर्ल्स का कितना हुआ 155। अच्छा, कंबाइन क्या दिया हुआ है इन्होंने 60। बोले के बाद समझ में आती है, बस ये निकालना है हमें, और ये चीज बाकी हमें दी हुई है। ये क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स let a number of boys and girls x and sorry not x वाइड ले रहा हूँ, n1 and n2 respectively। ठीक है, इसको मैंने n1 बोल दिया, इसको मैंने n2 बोल दिया। तो पहले आपको क्या दिया हुआ इसने, n1 प्लस n2 इक्वल टू 150, ये चीज दी हुई है, दोनों मिला देते ना 150 है सर। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं सर, मीन ऑफ 1 2 लिख देते हैं। ठीक है, कंबाइन का ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, कंबाइन बस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन में जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। मीन 1 2 कितना दिया हुआ सर 60, n1 हमें नहीं पता, x1 कितना दिया हुआ, मीन 1 कितना दिया हुआ 70 प्लस n2 55, सॉरी n2 तो हमें नहीं पता, और मीन कितना दिया हुआ 55 अपॉन में दोनों का टोटल दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया मेरे पास 9000 इक्वल टू 70 n1 प्लस 55 n2। बोलो चीजें समझ में आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बस। ठीक है, कुछ कॉमन आ सकता है, 14 और 11 5 से देख लेते हैं सर, ये आ जाएगा मेरे पास 18 और ये 2 0 1800 इक्वल टू 70 14 x1 नॉट x1 है, ये n1 है सॉरी, प्लस 11 n2। ये इक्वेशन आई मेरे पास एक बार, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और n1 और n2 की वैल्यू निकालो। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो आप, उसके बाद वीडियो आगे देखना, आप n1 n2 में आंसर निकालो और उसके बाद फिर इनसे मैच करना। ठीक है, तो पॉज करो और नोट करो पहले, फिर मैं करूँगा इसे सॉल्व। ठीक है, हाँ जी, दो इक्वेशन आपके पास, आप कैसे करोगे सॉल्व सर, पहले इक्वेशन किसी एक इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा फिर n1 या n2 को। तो मैं अगर n1 को इक्वल करूं तो मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n2 को इक्वल करना है तो मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो इस वाली इक्वेशन जब 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 11 n1 प्लस 11 n2 इक्वल टू, ये 11 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1500 1650 150 इंटू में 11 यस 1650। ठीक है, दूसरा मेरे पास मैंने एलिमेंट लिख दिया, ये है मेरे पास 14 n1 प्लस 11 n2 इक्वल टू 1800। हाँ जी, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस आया 3n1 इक्वल टू माइनस 150। हाँ जी, तो n1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 150 अपॉन 3 दैट इज 50, और n1 50 है तो मेरे पास n2 कितना जाएगा 90 नॉट 90 इट्स 100 कैसे आया सर, दोनों समझाया कितना था 150 था, तो n1 50 है तो n2 100 आ गया। देखो मैथ्स को यही आंसर आया था, मैं भी देख लेता हूँ। यस, तो n1 क्या माना था आपने, नंबर ऑफ बॉयज,
तो नंबर ऑफ बॉयज कितने 50, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 100 है। बोलो श्योर है, सिंपल है। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कोई मिसिंग वैल्यू होगी आपको फाइंड करना होगा या फिर डायरेक्ट कंबाइन में निकालना होगा। ठीक है, तो पॉज करो और नोट करो। अगला टॉपिक देखते हैं, वेटेड एवरेज। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी तक हमने जो अर्थमेटिक मीन पढ़ा था वो सिंपल अर्थमेटिक मीन था। मतलब क्या था कि जो भी डाटा आपको दी हुई थी उससे एक एवरेज वैल्यू बता दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है नहीं है। उन्होंने बोला सब एक जैसे हैं, उन सबको एक जैसा मानते हुए एक वैल्यू बता दो, दैट इज कॉल्ड सिंपल अर्थमेटिक मीन। पर क्या वेटेड अर्थमेटिक मीन ज्यादा सही है या सिंपल अर्थमेटिक मीन ज्यादा सही है? मैं बोलूंगा वेटेड। रीजन सिंपल सा एग्जांपल सोचते हैं। सर कुछ बंदे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लेबर क्लास से जो बंदे होते हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें मजदूरी मिलती है। और कुछ बंदे ऑफिस में काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉय होते हैं। तो आप वैसे समझो ना कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर क्लास के जो बंदे काम कर रहे हैं, उनको जो वेजेस मिलते हैं और जो ऑफिस में काम करने वाले को एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलता है, क्या जो भी वेजेस और सैलरी मिल रहे हैं सबको, क्या उन सबको आप एक ही इंपॉर्टेंस देके एक एवरेज निकाल सकते हो? क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। क्यों? सर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, सुपरवाइजर को 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर को 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, और लेबर क्लास के जितने भी बंदे जो मजदूर है उनका 5-5 हजार रुपये महीना मिल रहा है, और उनको बोला जाता है कि आप एवरेज निकाल दो, सबको एक ही मानो और उसका एवरेज निकाल दो। वो गलत है। या फिर मैं बोलता हूँ कि 10 मजदूर थे और 20 एम्प्लॉय थे, सबको एक ही मानो और एवरेज निकाल दो। क्या वो सही है? नहीं, सबकी इंपॉर्टेंस, सबकी वेटेज अलग अलग है। तो इसीलिए जो मीन निकालना होता है उस केस में वो हमें वेटेज निकालना पड़ता है। मतलब हमें वेट दे रखा होता है तो सर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीन, मैं डब्ल्यू यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये शो कर रहा है वेटेड। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिग्मा एच अपॉन में एन निकाल रहे थे, ठीक है ना। पर अब तो वेट है ना, तो वेट की इंपॉर्टेंस दो है ना, तो फिर क्या होगा, सिग्मा, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, सिग्मा डब्ल्यू एच अपॉन में जो वेट होगा उसका टोटल। बोलो ये बात समझ में आती है? बस इतना सा है ये वेटेड। आपको वेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, उस वेट को कैसे मल्टीप्लाई करना जो ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी, और सिग्मा डब्ल्यू, मतलब यहाँ डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो एग्जांपल नंबर हम देखते हैं 22। तो एग्जांपल नंबर 22 पढ़ते हैं। अ कैंडिडेट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। एक कैंडिडेट है, परसेंटेज ऑब्टेन करता है मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पे। इंग्लिश में 46%, स्टैट्स में 67, और क्या है उसका कॉस्ट अकाउंटेंसी में 72%, इको में 58 और इनकम टैक्स में 53। ये कुछ परसेंटेज दिए हुए थे उन्होंने। इंग्लिश में 46, स्टैट्स में 67, कॉस्टिंग में 72, इको में 58 और इनकम टैक्स में 53। ठीक है, ये चीज दिए होते हैं। अब पढ़ते हैं क्या बोला हुआ। अगर सिंपल इतना होता, अब बोला मीन निकालो, तो अब नॉर्मल सिंपल मीन निकाल लेते हैं। अब क्या बोला उसने, इट इज एग्रीड टू गिव डबल वेट टू मार्क्स इन इंग्लिश एंड स्टैट्स एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि भैया जो वेट है, जो वैल्यू है इंग्लिश और स्टैट्स की, वो डबल है इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। मतलब अगर वेट सबका एक है तो इंग्लिश और स्टैट्स का कितना वेट है, डबल वेट है। बात समझ में आती है? व्हाट इज अ सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन? उसने आपसे क्या बोला, सिंपल भी पूछा है और वेटेड भी पूछा है। श्योर है? देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 है। जो एक्स दिया हुआ आपको, जो डाटा आपको दी हुई है, एक्स में क्या दिया हुआ आपको, यहाँ सब्जेक्ट वैल्यू कौन कौन से, इंग्लिश, स्टैट्स, कॉस्टिंग, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, और क्या है,
कीपर इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स और इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट दिए हुए थे। उनका जो मार्क्स दिए हुए हैं आपको, जो परसेंटेज में दिए हुए हैं, वो मैं आपसे बोल देता हूँ। इंग्लिश में कितना है? 46, 67, 72, 46, 67, 72, 58, 53, 58 और 53। ये क्वेश्चन सिंपल में दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात मैं बोले। अभी वेट की बात अभी नहीं कर रहे। अगर मैं इसका बेस पे बोलूँ सिंपल मीन बताओ तो बता सकते हो, इसका टोटल करो डिवाइडेड बाय 5 करो, ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं निकाल आएगा। अब पर उन्होंने वेट दिया था, उन्होंने बोला जो इंग्लिश और स्टैट्स है इसका वेट डबल है इन कंपेयर टू दिस। मतलब अगर इन सबको मैं बोलूँ वेट 1 और 1 है, वेट कितना होगा 2, ठीक है। तो डब्ल्यू वेट जो नंबर वेटेज आया, तो जो वेटेज आप उससे वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता चलेगी हमें। तो मैं सिग्मा एच डब्ल्यू निकालूँ मैं आपसे, तो क्या होगा 46 × 2 92, 67 × 134 और फिर ये 72, 58 और ये 53। बताना सिग्मा डब्ल्यू एच क्या है? 92 + 134, टोटल इज 409। बोलो बात समझ में आती है? दिस इज 409 सिग्मा डब्ल्यू एक्स आएगा। और मीन क्या होगा? वेटेड मीन 409 अपॉन में, हाँ जी 1 2 3 4 5 लेना है, नहीं वेट का टोटल लेना है 2 3 4 7, हाँ जी 409 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 58.43। ये मीन आया मेरे पास वेटेड एवरेज से। तो मैं सिंपल मीन पूछूं आपसे तो सिंपल मीन कितना होगा? इनका टोटल बताना। 46 + 67 + 72 + 58 + 53, 296 है। तो 296 ये टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 59.2%। तो परसेंट कैसे बात समझ में आया ना? ये परसेंटेज में दी हुई वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है ये भी इतना है। बोलो बात समझ में आती है? वेटेड क्लियर है? तो पॉज करो, नोट करो, इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करना। मीन पे जितने भी क्वेश्चन है वेटेड, अर्थमेटिक और कंबाइंड मीन पे। हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 8.1 क्वेश्चन है, इसमें टोटल 15, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन को रीड कर पा जाएगा, हाँ जो सिंपल है सर इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन टोटल 15 है, ट्राई करना, जो रह जाएंगे वो डाउट इसलिए तो मैं हूँ। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पॉज करो, नोट करो। थैंक यू।